जी नमस्कार दोस्तों। अपन बात करते हैं आज फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। फायर सर्विस संगठन किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से वो उनकी कार्यविधि होती है एक फायर सर्विस संगठन। देखिए, फायर सर्विस संगठन इस प्रकार से है कि कहीं भी चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो तो उसके अंदर फायर स्टेशन होना अनिवार्य है। अग्निशमन बुझाने के लिए कोई भी बुझाने वाली एजेंसी, फाइटिंग एजेंसी होना जरूरी है, ताकि क्या है, किसी भी मोहल्ले या इलाके के अंदर जब आग लग जाती है तो उनको तुरंत से तुरंत, जल्द से जल्द बुझाने के लिए एक फायर स्टेशन की आवश्यकता होती है। उनको बनाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि हर एक समय लगातार कभी कभार क्या है, हर एक समय में लगातार आग लगती रहती है। जैसे कि अपन ने कल पिछले वीडियो में वो प्रैक्टिकल फायरमैनशिप के अंदर बात की कि आग इस प्रकार से फैल जाती है। रूरल फायर्स में अपन ने बात की कि घास फूस की आग है, लकड़ी की आग है, गुस्से की आग है, रेल की चिंगारी के द्वारा आग है, घरेलू कलहों की वजह से आग है। तो इस प्रकार से क्या है, आग फैलती रहती है। और शहरी क्षेत्र में भी इसी प्रकार से, उसी की तरह यहाँ भी गुस्से की संभावना कम होती है, लेकिन यहाँ बिजली के शॉर्ट सर्किट से ज़्यादा फैलने की आवश्यकता होती है, या ज्वलनशील पदार्थों के जब संपर्क में आती है तो आकाशीय बिजली की वजह से गिरने है, रेल की चिंगारियाँ की वजह से है। तो इन प्रकार की आग ज़्यादा फैलती है और उनकी जनसंख्या के आधार पर उनके फायर टेंडर भी स्थापित किए जाते हैं कि फायर स्टेशन बना दिया जाए, ताकि क्या है, आग लगते ही उनका जल्द से जल्द समाधान किया जा सके, जल्द से जल्द बुझाया जा सके जो आग फैली हुई है और फैली हुई है। तो इनमें क्या है, फायर सर्विस ऑर्गेनाइजर अग्निशमन संगठन सर्विस। अग्निशमन संगठन अग्नि को बुझाए रखने के लिए संगठन जो, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसके अंदर 2-3 पॉइंट की अपन बात करते हैं कि इसलिए फायर स्टेशन या अग्नि, पहला पॉइंट है आग को बुझाने के लिए। अब इनकी होगी आवश्यकता। नंबर 1, आग को बुझाने के लिए फायर सर्विस की आवश्यकता होती है, संगठन की आवश्यकता है। जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके उनको फाइटिंग करने के लिए, जनसंख्या को देखते हुए। अब देखिए, फायर सर्विस संगठन, फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार से इनको आवश्यकता होती है। देखो, फायर सर्विस सेवा संगठन क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है आग को जल्द से जल्द बुझाना, आग को जल्दी से जल्दी समाप्त करना, ध्वस्त करना, फाइटिंग करना। ये एक अग्निशमन सेवा का मुख्य उद्देश्य होता है। मुख्य उद्देश्य के साथ साथ इनका दूसरा भी उद्देश्य होता है कि जो विभिन्न प्रकार की घटने वाली घटनाएं, जैसे अपन ने कॉल्स में बात की, एक फायर कॉल्स और एक इमरजेंसी कॉल, आपातकालीन कॉल्स, उसी प्रकार से इसका एक आपातकालीन के अंदर भी इसका महत्वपूर्ण जरिया रहता है कि वो जल्द से जल्द जो आपातकालीन घटना घटी है उस घटना को कम से कम करें एवं उनका जल्द से जल्द निपटारा करने हेतु इस अग्नि सेवा संस्थान, अग्नि सर्विस संगठन की स्थापना की गई है। फायर सर्विस में अग्नि सेवा संगठन की इसमें
स्थापना की गई है, जो कि इनका मुख्य उद्देश्य रहता है आग को बुझाना एवं दूसरा आपातकालीन स्थिति में होने वाली घटना। आपातकालीन स्थिति में घटने वाली घटना, जो कि आपातकालीन स्थिति के अंदर जो घटना घटित हो जाती है। आपातकालीन इस प्रकार की स्थितियों को निपटाने के लिए ये फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की है। फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के साथ साथ क्या है कि वहां पर फायर में किस प्रकार से कौन सा उपयोग में लिया जाता है, फायर स्टेशन को क्यों खोला जाता है, फायर स्टेशन को खोलने के लिए क्या क्या आवश्यक सामान है एवं वहां पर कितने व्यक्ति काम कर सकते हैं, कितने व्यक्तियों के समूह द्वारा वहां आग बुझाने का कार्य किया जा सकता है, ये अपन सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फायर स्टेशन खोलने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। कोई भी सर्विस, ये फायर सर्विस डिपार्टमेंट कोई फायर स्टेशन या कंट्रोल रूम या वाशरूम कोई भी स्थापित करता है तो किन किन विशेषताओं की वजह से, किन किन कारणों की वजह से, मानव की जनसंख्या की अधिकतम क्षेत्रफल देखते हुए, तो इन विशेषताओं की वजह से जब फायर सर्विस में यह फायर स्टेशन को स्थापित किया जाता है तो इनमें मुख्य क्या क्या विशेषताओं को देखते हुए इनमें फायर स्टेशन को स्थापित किया जाता है। पहला अपन लिखते हैं फायर स्टेशन खोलने के लिए किन बातों का ध्यान रखें। फायर स्टेशन को खोलने के लिए जो फायर स्टेशन होता है उसको खोलने के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। निम्न बातों का ध्यान रखें। किसी भी क्षेत्र या इलाका या कस्बों को देखते हुए तो किन किन विशेषताओं की वजह से इस फायर स्टेशन को खोला जाता है। फायर स्टेशन के जो ढांचा है, स्वरूप है, उनको तैयार किया जाता है और उन विशेषताओं की वजह से ही फायर स्टेशन आगे जाके फायर सर्विस का कार्य करता है, आग बुझाने का कार्य करता है। एवं राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो फंड दिया जाता है, जो घरेलू अग्नि सुरक्षा सेवा में जो फंड दिया जाता है, किस प्रकार से सेवा करनी, उनके लिए इनको स्थापित किया गया है एवं फायर फाइटिंग इनका मुख्य उद्देश्य ही रहता है। तो अब देखो फायर स्टेशन खोलने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। फायर स्टेशन खोलने के जो निम्न प्रकार की बातें हैं उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन विशेष ध्यान की वजह से फायर स्टेशन एक अच्छी तरह से किसी भी मोहल्ला या इलाके के अंदर कार्य कर सकता है एवं वहां पर जो भी घटना घटित होती है उनको कम से कम किया जा सकता है। पहला है बस्ती। इसमें पॉइंट में खोलने के लिए सबसे पहला पॉइंट है बस्ती। बस्ती से यह तात्पर्य है कि उस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है, उन प्रकार की कौन सी बस्ती है, जैसे कि कच्ची बस्ती हो गई। अब देखो बस्ती के बारे में। बस्ती सबसे पहले कच्ची बस्ती। कच्ची बस्ती में क्या है, आग लगने की संभावना ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि कच्ची बस्ती के अंदर जो घर बने होते हैं, जो मकान बने होते हैं, वो क्या है, घास फूस या लकड़ी के बने होते हैं, जिसके अंदर आग लगने की संभावना ज्यादा रहती है। क्यों ज्यादा रहती है? आग लगने की संभावना उस घास फूस वाली आग में ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि इसका जो ज्वलन बिंदु है, जो ज्वलनांक बिंदु है, ज्वलनांक बिंदु निम्न स्तर का होता है। निम्न ज्वलनांक, जो जलने का बिंदु है, ज्वलनांक बिंदु है, वो निम्न स्तर होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में या कच्ची झोंपड़ियों में या बस्ती के अंदर
इन बस्तियों के अंदर आग लगने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है शहरी इलाकों की तुलना में। तो इसमें क्या है, घास फूस वगैरह वहाँ हर जगह इकट्ठा पड़ा रहता है और उसके अंदर वो किसी ज्वलनशील पदार्थ में संपर्क में आकर आग को जल्दी पकड़ लेता है और आग सुलगना शुरू हो जाती है। तो इनके देखते हुए यह फायर स्टेशन खोलने के लिए निम्न ये विशेषता होगी। नंबर 1 पे बस्ती, नंबर 2 विस्तार एरिया, एरिया विस्तार मीन्स एरिया, जो एरिया कितने क्षेत्रफल में फैला है, लंबा यदि ज्यादा क्षेत्रफल है तो वहां पर 2 फायर स्टेशन स्थापित होंगे, लेकिन एवं कम क्षेत्रफल में है तो एक फायर स्टेशन के द्वारा ही कार्य वहां संपन्न करवा दिया जाता है, उनको शुरू करवा दिया जाता है एक के द्वारा ही। तो इन विस्तार को देखते हुए इनका जो जहां भौगोलिक विस्तार है, कितनी दूरी, कितना एक फायर स्टेशन के बीच में एवं दूसरे फायर स्टेशन के बीच में कितनी दूरी है, एवं उस क्षेत्र की, जिस क्षेत्र के अंदर फायर सर्विस में अपन फायर स्टेशन को स्थापना कर रहे हैं उसके अंतर्गत उनके चारों दिशाओं में कितने कितने ये फायर, कितने कितने उसमें वो होते हैं जो क्या है आग बुझाने का कार्य करता है, जरिया करता है, एवं उनका क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल रहता है जो आग को प्रभावित क्षेत्रफल करता है। तो इन विशेषताओं को देखते हुए इन कारणों की वजह से इन फायर सर्विस में, फायर सर्विस के जो फायर स्टेशन एवं जो गाड़ियां होती हैं, पंपिंग गाड़ियां, उनको वहां भेजा जाता है एवं फायर सर्विस वाला फायर स्टेशन को स्थापित किया जाता है। नंबर 3 आता है इमारतों की लंबाई। इमारतों की लंबाई, किसी भी क्षेत्र में जो जहां फायर स्टेशन को स्थापित करना है वहां की इमारतों की ऊंचाई कितनी है, एवं फायर ब्रिगेड के द्वारा एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी दी जाती है, वो उस भवनों के अनुसार होनी चाहिए कि इतने से ज़्यादा यहाँ पर कोई भी भवन को स्थापित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि फायर सर्विस के पास में आग को बुझाने के लिए अधिकतम इतने फीट ऊंचाई तक ही फायर फाइटिंग की जा सकती है, इतने ही उनके पास में उपकरण होते हैं, इन उपकरणों के द्वारा फाइटिंग की जाती। उनको देखते हुए प्रत्येक बिल्डिंग के नगर पालिका या एनओसी लेना जरूरी होता है एवं अपनी भवन को, बिल्डिंग का विस्तार करने के लिए। तो उनको देखते हुए, इमारतों की लंबाई को देखते हुए फायर स्टेशन को स्थापित किया जाता है। उसके बाद में चौथा पॉइंट आता है संदेश। संदेश व्यवहार की सूचना, संदेश को प्रसारित करने के लिए संदेश जहां से के संदेश फायर स्टेशन आसानी से पहुंच जाता है या नहीं पहुंचता है, उनको भी देखते हुए, उनका मुख्य विशेषताओं को देखते हुए इन फायर स्टेशन को सबमिट वहां पर लगाया जाता है, स्थापित किया जाता है कि संदेशों की जहां आवागमन किस प्रकार से होता है एवं किस वहां पर यदि फायर स्टेशन अपन लगाएंगे तो क्या है, जो फायर कॉल्स है या इमरजेंसी कॉल्स है वो कॉल्स वहां आ जाएंगे या नहीं आए, इनको देखते हुए यह फायर स्टेशन खोलने की व्यवस्था की गई है। उसके बाद में आते हैं पानी की सुविधा। पानी की सुविधा, पानी की सुविधा की इस कारण से स्थापना इनको आवश्यक है क्योंकि जब फायर स्टेशन को खोला जाता है तो फायर की गाड़ियां को लगातार मात्रा में पानी भरने के लिए उनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा रहती है। उन पानी की आवश्यकताओं के कारण, पानी की आवश्यकताओं देखते हुए फायर स्टेशन को स्थापित किया जाता है कि जो फायर का टेंट है वो टेंट कहाँ से अपन पानी भर के लाएंगे एवं
नजदीकी फायर स्टेशन के पास में जल स्रोत की व्यवस्था है कि नहीं, जल स्रोत से द्वारा पानी फायर टेंडर से अपन किस प्रकार से भर के लाएं, एवं वहां पर किसी कंपनी या कोई इमरजेंसी वाल के द्वारा कुआं, बावड़ी, तालाब एवं फायर हाइडेंट की व्यवस्था है कि नहीं है। ये इन विशेषताओं के कारण फायर स्टेशन को स्थापित किया जाता है, खोला जाता है किसी भी क्षेत्र में। फायर फाइटिंग के साधन, उसके बाद में खतरा किस प्रकार का है। खतरा कितना एवं किस प्रकार का खतरा है। अब ये देखते हुए एक फायर स्टेशन को खोलने के लिए आवश्यक विशेषता होती है, आवश्यक विशेषताओं की वजह से फायर स्टेशन को खोला जा सकता है, इनको स्थापित किया जा सकता है। फायर स्टेशन को खोलने के लिए निम्न बातों का ध्यान में होना जरूरी है। इन बातों की वजह से ही फायर स्टेशन को खोला जा सकता है, वहां पर उपयोगिता की जा सकती है। सबसे पहले अपन ने बात कर रखी है फायर स्टेशन को खोलने के लिए बस्ती, वहां पर किस प्रकार की बस्ती है, किस प्रकार से लोग रहते हैं, कौन सी आग लगने की संभावना है, वहां पर घरेलू फायर किस प्रकार से होते हैं, औद्योगिक फायर किस प्रकार से होते हैं, उनको देखते हुए उनको महत्वपूर्ण। नंबर 2, विस्तारित, उनका जो एरिया विस्तारित होता है, उनका विस्तार एरिया कितना है, उनका जो विस्तारित एरिया है वो एरिया की क्या क्या वो एरिया है, कितना एरिया विस्तारित हो रहा है और कितने वहां पर एरिया से संबंधित व्यक्ति रहते हैं। तीसरा है इमारतों की लंबाई के आधार पर, इमारतों की हाइट के आधार पर, हाइट, इमारतों की हाइट के अनुसार जो एनओसी देता है वो भी इस फायर स्टेशन के अंतर्गत उनके जो बनाने के कर्तव्य है उनके आधार पर स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद में आता है संदेश व्यवहार की सूचना, कि संदेश जहां पर पहुंचने की संभावना कितनी आसानी से रहती है, कितने आसान तरीके से वो पहुंच जाता है, तो इन्हें संदेश व्यवहार की सूचना के आधार पर भी फायर स्टेशन को स्थापित किया जाता है। चौथा आता है पानी की सुविधा, वहां पर फायर फाइटिंग के लिए पानी किस प्रकार का है, वहां पर पीने के लिए एवं वहां पर फाइटिंग करने के लिए जल कितना मात्रा में रहता है, जल की आवश्यकता होती है, उनको देखते हुए भी ये फाइटिंग की आवश्यकता होती है, पानी की सुविधा होती है फायर स्टेशन को खोलने के लिए इनमें। और फाइटिंग के साधन, फायर फाइटिंग के क्या साधन हो सकते हैं, वहां पर किस प्रकार से साधन लगाए ताकि क्या है लंबे समय तक वहां पर फायर फाइटिंग का कार्य किया जा सकता है। उसके बाद में आता है फायर फाइटिंग के साधन और खतरा किस प्रकार का है, जहां पर वो फैला हुआ खतरा, वो खतरा किस प्रकार का है एवं वहां वहां पर कितने मात्रा में खतरा फैला हुआ है, कौन कौन सा खतरा एवं कितनी मात्रा में खतरा, एवं खतरा किस प्रकार के होता है। ए क्लास फायर का खतरा, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास, जो आग लगने के आधार पर उन तत्वों में बांटा है। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास, इनके खतरे के आधार पर सर्विस को बांटा गया है। उनको देखते हुए वहां पर किस प्रकार का खतरा रहता है, उन्हीं के अनुसार फायर टेंडर एवं गाड़ी की व्यवस्था की जा सकती है। ए क्लास फायर के लिए बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास। ए क्लास में लकड़ी, कागज, कोयला, बी क्लास में पेट्रोल, डीजल, तो ज्वलनशील तरल पदार्थ में। सी में आता है, सी में जो सी क्लास होता है उसमें गैसीय आते हैं, ज्वलनशील गैसीय आते हैं। और डी क्लास में जो ज्वलनशील धातुएं हैं
उनको देखते हुए फायर स्टेशन के ऊपर इस फायर स्टेशन को स्थापित किया जाता है, वहां भूमि के ऊपर स्थापित किया जाता है और भूमि को सुनकर अपन स्थापित करते हैं। अब देखो फायर बस्ती के आधार पर कितनी जनसंख्या के ऊपर फायर स्टेशन एवं जो फायर टेंडर दिया जाता है, टेंडर को इश्यू किया जाता है, वो जनसंख्या के आधार पर इश्यू किया जाता है। इतनी जनसंख्या रहेगी इतने फायर टेंडर रहेंगे, इतनी जनसंख्या रहेगी तो इतने क्षेत्र रहेंगे, वो जनसंख्या उस कस्बे की जनसंख्या हो सकती है फायर ईंधन बस्ती के आधार। फायर स्टेशन बस्ती के आधार पर किस प्रकार से रहते हैं? बस्ती के आधार पर जब 50,000 जनसंख्या रहती है, 50,000, जब 50,000 जनसंख्या रहती है तो एक पंपिंग वाला फायर स्टेशन, मतलब एक टेंडर वाला, एक पंपिंग वाला फायर स्टेशन, एक पंपिंग वाला फायर स्टेशन, एक पंपिंग वाला फायर स्टेशन जब जनसंख्या 50,000 तक जनसंख्या रहती है तो क्या है, एक पंपिंग वाला मतलब एक ही फायर टेंडर वहां इश्यू होगा, उस क्षेत्र में एक ही फायर टेंडर इश्यू होगा। नंबर 2, 1 लाख तक, 1 लाख, 1 लाख तक यदि उस क्षेत्र की जनसंख्या है दो फायर टेंडर, 1 लाख की जनसंख्या रहेगी, 50,000 जनसंख्या पर एक फायर टेंडर स्थापित किया जाता है। उसके बाद 1 लाख से 1.5 लाख, 1 लाख से 1.5 लाख, 1 लाख से जब 1.5 लाख तक की जनसंख्या उस क्षेत्र के अंदर आ जाती है, उस क्षेत्र में परिपूर्ण हो जाती है तो क्या है, 3 फायर टेंडर की वहां स्थान, 3 फायर टेंडर वहां रहते हैं 2 लाख तक, 2 लाख जनसंख्या तक, 2 लाख की जनसंख्या, 2 लाख की जनसंख्या तक 4 फायर टेंडर रहते हैं। जब 2 लाख की जनसंख्या उस क्षेत्र में आ जाएगी, उस इलाके में आ जाएगी तो क्या है, 4 फायर टेंडर वहां स्थापित किए जा सकते हैं, वहां लगाए जा सकते हैं। तो ये बस्ती के आधार पर फायर टेंडरों को किस प्रकार से लगाया जाता है, उस बस्ती की विशेषताओं के आधार पर किस प्रकार से फायर टेंडर को वहां स्थापित किया जाता है, लगाया जाता है, उनका कार्य संपन्न करवाया जाता है। नंबर 2, पहला पॉइंट आता है 50,000 जनसंख्या रहती है, जहां पर 50,000 तक जनसंख्या रहती है, 50,000 जहां मानो कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या है, तो ये विशेषकर आने वाला प्रश्न है और परीक्षा में लगातार मात्रा में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। जब 50,000 की जनसंख्या रहती है तो क्या है, एक पंपिंग वाला एक फायर टेंडर वहां पर रहता है एवं एक फायर टेंडर से आग बुझाने के लिए इश्यू रहता है। किसी क्षेत्र में 50,000 जनसंख्या पर एक फायर टेंडर परिपूर्ण रहता है और वो आग को लगने के आधार पर बुझा सकता है। जब जनसंख्या 1 लाख हो जाएगी, जब 1 लाख जनसंख्या हो जाएगी, 50,000 के बढ़ते लाख हो जाएगी, तो वहां पर क्या है, 2 टेंडर इश्यू हो जाएंगे। फायर सर्विस के 2 टेंडर वहां पर फायर स्टेशन के अंदर मौजूद कर दिए जाएंगे। जब लाख से 1.5 लाख के मध्य हो जाएगी तो 3 फायर टेंडर वहां, और 2 लाख तक पहुंच जाएगी तो 4 टेंडर वहां पर, और इससे ज्यादा होगी तो भी उनके अनुसार बढ़ती रहेंगी और फायर टेंडरों की व्यवस्था रहेगी। ये था फायर ईंधन बस्ती के आधार पर। फायर इंजन को कितना फायर ईंधन लगाना है, ये बस्ती के आधार पर 50,000, लाख, 1.5 लाख और 2 लाख तक 1, 2, 3, 4 फायर स्टेशन, इस प्रकार से फायर के जो टेंडर है वो इश्यू होते थे। उसके बाद में अपन ने पढ़ा फायर सर्विस खोलने के लिए क्या निम्न बातों के लिए बस्ती, विस्तार, इमारतें,
संदेश व्यवहार की सूचना, पानी की सुविधा, फायर फाइटिंग और खतरे किस प्रकार के, उनको देखते हुए एक फायर स्टेशन को खोला जाता है, फायर स्टेशन को स्थापित किया जाता है उस क्षेत्र में। उसके बाद में आता है यह ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन है वो संगठन किस प्रकार के होते हैं, इसका संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है। संगठन का मुख्य उद्देश्य यही है आग को जल्द से जल्द बुझाना एवं अन्य कोई भी घटने वाली घटनाओं को, अन्य कोई भी घटने वाली जो विशेष प्रकार की घटना है उनको समाप्त करना। फायर सर्विस, अग्निशमन सेवा, आग बुझाने के लिए, ठीक है, आपातकालीन स्थिति जल्द से जल्द फाइटिंग करना, जनसंख्या को देखते हुए फाइटिंग है उस आग की संभावनाओं की वजह क्या है उनको देखते हुए ना अग्निशमन सर्विस, अग्निशमन सेवा संगठन की स्थापना की गई है। इसके बारे में और भी होंगे, इसके कौन कौन से पद है फायर सर्विस में, फायरमैन, लीडिंग फायरमैन, फायर ऑफिसर, इनमें पदों के आधार पर कौन कौन से पद क्या क्या कार्य करते हैं वो अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। कौन से पद होते हैं, कौन से पद क्या करता है, कौन सा व्यक्ति, इनका क्या कार्य है, तब अपन अगले वीडियो में मुखातिब होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।